वक्फ कानून को लेकर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन पायलट से भिड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हां, आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में वो कैसे भिड़ गए हैं। जी हां, वक्फ के नए कानूनों को लेकर सिंधिया ने करारा जवाब दिया है सचिन पायलट को। सचिन ने केंद्र सरकार के इस पहल को सरासर जनता के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा, मंदिर मस्जिदों के बीच राजनीति कर वो दो धर्मों को लड़ाकर अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और इससे कोई फायदा नहीं होगा। इतनी जल्दबाजी में ये कानून नहीं लाना चाहिए था। सचिन इस कानून के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन में है, लेकिन केंद्र के सरकार के समर्थन में, केंद्र सरकार के बचाव में सिंधिया ने सचिन को इसी पर करारा जवाब दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 8 अप्रैल की तारीख को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि नया वक्फ कानून संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और वक्फ भूमि का उपयोग लोगों के विकास के लिए सुनिश्चित करेगा। संसद के दोनों ही सदनों में लंबी बहस के बाद जब बीते बृहस्पतिवार को लोकसभा ने और शुक्रवार को राज्यसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को विधेयक को अपनी सहमति दी, तो इसे लेकर कई तरह की आवाज उठी। अधिनियम का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ संपत्ति हो, यानी कि धार्मिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए मुसलमानों द्वारा स्थायी रूप से दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। सिंधिया ने कहा, यह संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने, वक्फ बोर्डों और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करने और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करके शासन में सुधार करने का भी प्रयास करता है। सिंधिया ने कहा, विपक्ष की सोच और विचारधारा वक्फ के मामले को लेकर एकाधिकार से चलाने और चीजों का दुरुपयोग करने की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा और सरकार ने उन्हें बेनकाब किया है। अब वक्फ की जमीन का इस्तेमाल लोगों के विकास के लिए किया जाएगा और ये मुस्लिम समुदाय सहित पूरे समाज की विचारधारा है, एक वक्त कहकर सिंधिया ने सचिन को लताड़ा है। सिंधिया ने कहा, वक्फ विधेयक ने उन लोगों के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया है जिनके निहित स्वार्थ और जो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का उपयोग नहीं करना चाहते। अब इसका इस्तेमाल पूरी आज़ादी के साथ समुदाय के विकास और लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा। जी हाँ, इस तरीके से सिंधिया ने आवाज उठाई। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट रिपोर्ट।